बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ मोहम्मद और आप देख रहे हैं आपका अपना फिज़िक्स का यूट्यूब चैनल आइडियल फिज़िक्स। हमारा प्रीवियस लेक्चर है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को करीब से और जानने की कोशिश की, मगर ओवरऑल हमने उसमें बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन किया, उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी किया और साथ साथ हमने ये जानने की कोशिश की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझना हो तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है, उधर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सारे खुसूसियात में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर क्वांटिटी होना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके डायरेक्शन को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। इसके डायरेक्शन को ऑब्टेन करने के लिए हमें कुछ न कुछ तरह का कार भी इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर, मगर ओवरऑल बहुत पहले से जो सिलसिला चलता आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड को जाहिर करने के लिए हम डॉटेड लाइन इस्तेमाल करते थे। फर्ज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के करीब, जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करता है स्क्वायर के हिसाब से, तो इन्वर्सली वेरी करता है। तो जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज के करीब होंगे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से हम दूर जाएंगे वीक से वीकर होता चला जाएगा। तो हम डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं। ये डॉटेड लाइन इस प्लस क्यू के करीब ज्यादा डेंस होगा। जहां पर ज्यादा डेंस होगी इसका मतलब है फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज से हम दूर चले जाएंगे तो फील्ड की जो डेंसिटी है, जो डॉटेड लाइन हमने ड्रा की है, वो थोड़ा बहुत स्पेस है, डेंसिटी कम है, इसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ वीक है। तो डियर स्टूडेंट, इससे ठीक है, हमें ये तो पता चल जाएगा कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, उसका तो अंदाजा हो सकता है, मगर डायरेक्शन कैसे पता चले? तो क्यों ना हमारे पास ऐसे कोई तरीकाकार हो जो ना सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताए बल्कि साथ साथ इसके डायरेक्शन को भी मेंशन करे। और ये तरीका, ये जाली तरीका समझ लीजिएगा, जो भी आप कहना चाहें, इसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डियर स्टूडेंट जहन में रख लीजिएगा, दो काम होगा, हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी बता रहा होगा और साथ साथ उसके डायरेक्शन भी बता रहे होंगे। तो यकीनन कैसे ड्रा करेंगे, ये हम मुख्तलिफ चार्ज के किस अंदाज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मुख्तलिफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस अंदाज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेता है, उसको हम तफसील से यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि फर्ज करें हम यहाँ पर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं वो जरा देख लेते हैं। तो अगर फर्ज करें कि पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो शो करना हो तो हम इस तरह की लाइनें ड्रा करेंगे। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बात हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से ये जो लाइनें हैं ना, जो हमने यहाँ पर ड्रा की है, रियल लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। ये इसके स्ट्रेंथ और इसका डायरेक्शन दोनों को जो है ना हमें वो मेंशन करता है, हमें बता देता है। अब यहाँ पर तो कैसे यकीनन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पता चल जाता है इस फील्ड लाइन से, वो आपको मैं बता दूंगा, मगर जाहिर सी बात है कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइन मैंने जो शो की है, डायरेक्शन शो करने के लिए आप सबको मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तीर इस्तेमाल करते हैं। तीर से तो सब वाकिफ है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट मत समझ लीजिएगा मेरे किसी जो है पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, वैसे मैंने आपको बोल दिया है। और कोई रोक सकता है, रोक सको तो रोक लो, ये भी एक बहुत बढ़िया नारा है पाकिस्तान में, ये शानदार नारा है। इस तरह के हल्के फुल्के जो है नारा यहाँ पर वैसे भी चलता रहता है। खैर, ये बात थोड़ा बहुत दूर चला गया। तो ये प्लस क्यू है, तो ये जो प्लस क्यू है इसको शो करने के लिए कि ये डायरेक्शन को मेंशन करना हो तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर हम ये देखिए तीर के निशान एरोहेड इस्तेमाल करेंगे। ये एरोहेड हम यूं इस्तेमाल करेंगे। ये अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो एरोहेड को हम आउटवर्ड रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अगर आउटवर्ड रखते हैं तो इसका एक मतलब होगा, इसका मतलब है पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है। शुरू ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें हमेशा जो है ना पॉजिटिव चार्ज ही ले लेते हैं। इसके बरक्स अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना हो तो फील्ड लाइनिंग जो बनानी है वो बिल्कुल इसी तरह होगी जिस तरह हमने पॉजिटिव चार्ज को ऊपर बनाया है, बिल्कुल एज इट इज जो हमने ऊपर बनाया। देखें बस इन दोनों में एक फर्क होगा कि जो एरो हेड है इसका हमने आउटवर्ड रखा था, इसका हम इनवर्ट रखेंगे। देखिए मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी समझाना है। उन सारे प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ, बाद में मेरे लिए बहुत ही आसान होगा बताना कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और एंड कहाँ पर होता है, नेगेटिव चार्ज से। तो वो आपको इधर एरो हेड से भी अंदाजा हो रहा है कि इधर से आउटवर्ड रखा है तो इसका मतलब कि इधर से शुरू है, और इधर इनवर्ड रखा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी एंडिंग है। ज़हन में रख लीजिएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को बताता है। दूसरी बात, अगर आपके पास दो लाइक चार्ज हैं, जैसे फर्ज करें कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी मैं एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करता हूँ, बिल्कुल इस तरह आप नेगेटिव चार्ज के लिए, तो आपको पता है कि पॉजिटिव के बीच ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है एक दूसरे में। तो इधर से फील्ड लाइन निकल रहा होगा, उधर से भी निकल रहे होंगे, मगर जाहिर सी बात है ये दोनों इन दोनों का आपस में कभी भी नहीं बनता है। ये फील्ड लाइन एक दूसरे को पुश करेगा, तो क्या करेगा कि इधर से एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए बगैर यूं नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। ज़हन में रखिएगा। और यही सूरत हाल इधर से भी निकल रहे होंगे, इधर से भी निकल रहा होगा। चाह रहा था कि ये दोनों मिल जाए आपस में, मगर मिल नहीं सकता, एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसीलिए डेविएट करेगा या अपना रास्ता तब्दील करेगा, यूं इधर से ऊपर की तरफ चला हुआ। यही सूरत हाल आप बहुत सारे फील्ड लाइन आप बना सकते हैं। यस, इस तरह बहुत सारे फील्ड लाइन आप बना सकते हैं। ये है पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इन सब के लिए आप यहाँ पर एरोहेड इस्तेमाल करेंगे, और ये एरोहेड क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, इन सब के लिए आपने आउटवर्ड रखना है। अगर इसके बरक्स यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज रखा होता, ये भी नेगेटिव चार्ज होता, ये भी नेगेटिव चार्ज होता, बिल्कुल इसी तरह ही बनता, सिर्फ और सिर्फ एक फर्क होता, वो है कि यहाँ पर एरोहेड जो मैंने आउटवर्ड रखा है आप इस इनवर्ड रखेंगे। ये मेरे तरफ से आपके लिए असाइनमेंट समझ लीजिएगा। अच्छा, अगर इस तरह अनलाइक चार्ज के लिए करना हो तो यहाँ पर मैं लूंगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर लूंगा मैं पॉजिटिव चार्ज। देखिए प्लस और माइनस का आपस में बनता है, ये ऐसा है। तो बाहर इधर से फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा, और मैं यहाँ पर ना इसको यूं ज्वाइन करूंगा, एरोहेड भी इस्तेमाल करूंगा। इसका सिंपल मतलब होगा पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा और एंड नेगेटिव चार्ज पर। आपको यहाँ पर दो एरोहेड शो करने की कोई जरूरत नहीं, इसी से ही सब कुछ अंदाजा होगा। अच्छा, बाकी क्या होगा, बाकी फील्ड लाइन किस तरह बनते हैं, इधर से जाना तो इधर से आगे की तरफ था, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिस तरह यहाँ पर मैंने बनाया नेगेटिव चार्ज के लिए, इधर इस तरह इसका भी यूं जाना था, यूं स्ट्रेट, मगर ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेगा। खींचने की वजह से थोड़ा इस तरह एक कर्व लाइन आपको मिलेगा। यही सूरत हाल, इधर से यूं सीधा यूं जाना था, इधर से इस साइड पे आना था, मगर ये अपनी तरफ खींच के यूं ऐसा होगा। तो बिल्कुल इसी अंदाज में फील्ड लाइंस बनेंगे। तो ये बात हुई। और यहाँ पर भी आप एरोहेड को इसके लिए आउटवर्ड रखिए, इसके लिए आप इनवर्ड रख लीजिएगा, और इसके लिए आपने पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड रखना है। तो फील्ड लाइन ये आपने लोअर क्लास में भी फील्ड लाइन कैसे ड्रा करनी है वो आपने सीखा हुआ। इस तरह टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स हो, चार्ज प्लेट्स का मतलब होगा कि फर्ज करें ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये है एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, मगर ये फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं, हम बात सिर्फ एक फाइनाइट लेंथ की बात कर रहे हैं। तो सेंटर में क्या होगा कि ये फील्ड लाइन यूं बना रहे होंगे, यूं ऐसे फील्ड लाइन बन रहे होंगे, मगर एंड पे क्योंकि उसके लिए स्पेस है तो क्या करेगा कि फील्ड लाइंस थोड़ा बहुत यूं बेंड हुआ होगा, बल्किंग आउट। तो ये जो फील्ड लाइन है ये बिल्कुल इसी अंदाज में फील्ड लाइन बनेगी। तो इसमें क्या होगा, जहां पर फील्ड लाइन के जो स्पेसिंग सेम है और स्ट्रेट हो, पैरेलल हो फील्ड लाइन, वो जाहिर करता है कि यूनिफॉर्म फील्ड है। ये जहन में रख लीजिएगा, यूनिफॉर्म फील्ड की निशानी है यूनिफॉर्म फील्ड लाइन। इसके प्रॉपर्टीज में भी हमने ये लिखना है, जहन में रख लीजिएगा। और जहां पर थोड़ा कर्व है, बेंड है, पैरेलल ना हो, तो वो बेसिकली एंड पे
वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को जाहिर करता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को जाहिर करता है। तो ये तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। इस तरह के अगर फर्ज करें कि मेरे पास कोई मेटल प्लेट है, फर्ज करें कि मेरे पास एक मेटल प्लेट समझ लीजिएगा, मेटल सरफेस है, और ये जो मेटल सरफेस है, ये जो मेटल सरफेस है, इसके ऊपर ही अगर मैं, ऊपर ही नहीं, इसका मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा। लेट सपोज एज्यूम करें ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये कैसे फील्ड लाइन पैदा करेगा? कुछ नहीं किया, फर्ज करें इसे आप एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट समझ लीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर करूंगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके बिल्कुल इसके करीब हो, सामने लाया जाए, इसके ऊपर ही लाया जाए, इसकी सरफेस पर नहीं रखनी, सरफेस के करीब ऊपर लाया जाए। तो ये कैसे फील्ड लाइन पैदा कर सकता है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा हुआ है, इसके मुताबिक अगर कोई चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो अपोजिट चार्ज वहां पर इंड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो फिर वही सूरत हाल होगी जो मैंने यहाँ पर ड्रा की, ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐसे फील्ड लाइन बनेगा। तो इधर से फील्ड लाइन यूं जाना था, सीधा तो हो नहीं सकता, इधर से थोड़ा बहुत देखें फील्ड लाइन ऐसे बनेंगे, और इसका भी फील्ड लाइन यूं बन रहा होगा, और बीच में फील्ड लाइन बिल्कुल, सॉरी ये कुछ ज़्यादा आगे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू बनेगा। इन सब के लिए पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड रखा जाए इसके लिए। अच्छा, ये क्यों थोड़ा बहुत टिल्ट हुआ है वो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर एग्जैक्ट जो यहाँ पर इसके बिहाइंड साइंस है, यहाँ पर भी उसे अंदाज वही जो है ना ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करने के तरीका ड्यू टू डिफरेंट चार्ज। अगर आइसोलेटेड चार्ज को भी हमने देखा, ये सारी चीजें। अब हम इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी क्लास में, हर एक सीरीज में भी आपके लिए काम आ सकता है, पूछता रहता है हर टेस्ट में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इसमें आपने कुछ खुद सोचना है, जाहिर सी बात है मैं तो आपके पास हूँ नहीं, मगर आपने खुद भी अपने भी हाथ पे कुछ समझना है, कुछ प्रॉपर्टीज आपने खुद बनानी, क्योंकि जो कुछ हमने पढ़ा है। आप सबसे पहले बताएं कि यहाँ पर इसमें जितने भी मैंने यहाँ पर फिगर ड्रा किए, किसी फिगर में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या आपको ऐसा मिला कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो? जैसे यहाँ पर क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है? नहीं, यहाँ पर हो रहा है, 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 बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं क्रॉस करता। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, ये सबसे ईच अदर, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहन में रख लीजिएगा। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करता तो फिजिकली ये करेक्ट नहीं, इसके एक्सिस ज्यादा डायरेक्शन में होता, फिर हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और एंड नेगेटिव चार्ज है। तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड साइड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू, नेगेटिव चार्ज पे खत्म। इसका मतलब यानी इसके लिए आउटवर्ड रखा, इसके लिए इनवर्ड रखा, इसका मतलब भी यही था। तो एक दो कैरेक्टरिस्टिक, इस तरह बहुत सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तीसरा, अगर आप यहाँ पर देखें, इससे पहले भी मैंने शो किया था कि जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वंस अगेन में शो करता हूँ, ये देखिए जो फील्ड लाइन जहां पर एक दूसरे के करीब हो, जैसे इसके करीब है, और जैसे जैसे चार्ज आप दूर जाएंगे तो फील्ड लाइन भी एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब होगा फील्ड लाइन एक दूसरे के करीब है, और इसका दो मुख्तलिफ तरीके कार है, दोनों तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि अगर वीक फील्ड होगा तो इसका मतलब होगा फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर। फील्ड
lines are closer, where strength of field is strong. और यकीनन इसका वॉइस वर्सा आप भी लिख सकते हैं, आप अपने बिहार पर भी ये लिख सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास इसको शो करने का एक और तरीक़ाकार है कि लेट्स सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ जा रही है। एज्यूम करें इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैं कोई से भी एक एरिया लूँगा, ये कोई से भी एक एरिया मैंने लिया है, ये एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया है। अगर इस जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फर्ज करें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, उस साइड पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यों इन होगा, इसके अंदर क्यों इन होगा। देखें एक मैंने एक सरफेस इमेजिन किया हुआ है और ये सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर इसी परपेंडिकुलर एरिया से फील्ड लाइन ज्यादा पास हो तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। और अगर इधर से आगे जाते हुए फील्ड लाइन कम से कम फील्ड लाइन पास होगा तो इसका मतलब है फील्ड स्ट्रेंथ वीक है। तो ये भी एक तरीक़ाकार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो है ना, इसका एक चौथा जो पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो, और यूनिफॉर्म फील्ड के लिए मैंने आपको बताया क्या, फील्ड लाइंस पैरेलल होता है, फील्ड लाइंस आर पैरेलल। ये देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेम सेपरेशन होगी और साथ साथ पैरेलल होगा, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड को जाहिर करता है। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड तो इसके लिए फील्ड लाइन नॉन पैरेलल होता है, और नॉन पैरेलल ये। और चलो एक और पॉइंट भी लिखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेंजेंट टू द पॉइंट टू द फील्ड लाइन गिव्स direction of field at that point, direction of electric field at that point, electric field at that point। देखें इसका क्या मतलब है, हमें तो पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसके एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक एक ही डायरेक्शन हो। मगर अगर यहाँ पर आप देखें, इसमें अगर आप देखें, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो फील्ड लाइन है इसके तो हम मान जाएंगे यहाँ पर फील्ड लाइन बिल्कुल बेंड हो रहा है, कर्व है। अगर कर्व है तो हम उसको डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके डायरेक्शन तो कर्व का मतलब यही होगा ना कि इसके डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या करें, अगर फर्ज करें इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी हो तो इसी पॉइंट का आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें, इसी पॉइंट का अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन मिल गई। बिल्कुल इस तरह यहाँ पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें, मैं इस पॉइंट का डायरेक्शन, इसी पॉइंट का डायरेक्शन निकालना तो इसी का टेंजेंट लाइन है। अगर इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा तो हमें इसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। तो ये था हमारा जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। उम्मीद है आपने ज़रूर इसको समझा होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।